Hello friends, I am Vidyanand Jha. Welcome to the Engineers Academy Study at Home. आइए दोस्तों, मैं विद्यानंद झा स्वागत करता हूं आपका द इंजीनियर्स एकेडमी में स्टडी एट होम. Today we are going to start the chapter number first of 11th class, that is sets. आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्लास 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स. But before that, if you have not subscribed my YouTube channel, I request you to please subscribe my YouTube channel and click the bell notification icon so that you will get the notifications of upcoming videos. इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दें ताकि आगे से जितने भी वीडियोस मैं पोस्ट करूं वो आपको इजीली नोटिफिकेशन उसकी मिल जाए. So don't waste any time. Let's start the chapter number first, that is sets. तो बिना किसी समय को गवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स. सेट्स में मैंने आपकी बेसिक्स क्लास मैंने ऑलरेडी ले ली है, ठीक है दोस्तों. तो बेसिक्स क्लास मैंने ले ली है, तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे उसमें कि कौन कौन से क्वेश्चन सेट्स में बनते हैं. तो मैंने आपको बेसिक्स क्लास में बताया था, एक होती है रोस्टर फॉर्म और एक होती है क्या, बिल्डर फॉर्म. तो हम दोस्तों यही चीजें आज इस चैप्टर में करेंगे कि बिल्डर फॉर्म क्या होती है, ठीक है, रोस्टर फॉर्म क्या होती है हमारी. तो सबसे पहले ही कुछ क्वेश्चंस है वो आज हम इस चैप्टर्स में कर लेंगे और फिर नेक्स्ट और वीडियोस में आपके लिए लेके आऊंगा कुछ और क्वेश्चंस के साथ. तो सबसे पहला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म. हमें क्या करना है कि इन जो भी सेट्स गिवन है ए और बी, इसको हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. किस में कन्वर्ट करना है दोस्तों, रोस्टर फॉर्म में. और ऐसे ही कुछ क्वेश्चन होगा राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म. ध्यान से देखो, मैंने आपको पिछली क्लास में बेसिक्स में बताया था दोस्तों कि रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म क्या चीजें होती है. रोस्टर फॉर्म क्या होता है दोस्तों, रोस्टर फॉर्म होता है जिसको बड़े में लिखा हुआ है हमने और उसको हमें छोटे में लिखना है, जैसे कि ये लिखा हुआ है, ये रोस्टर फॉर्म है सेट्स का. और हमें इसको बिल्डर फॉर्म में लिखना है जैसे कि ये एज इट इज लिखा हुआ है. इसका मतलब क्या है, ये रोस्टर फॉर्म में हमें इसको लिखना है, ये बिल्डर फॉर्म में गिवन है, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है. फिर एक और क्वेश्चन आता है राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ फॉलोइंग सेट. अब सबसेट ये क्वेश्चन पे बाद में आएंगे, पहले ये दो क्वेश्चन देख लो फटाफट से दोस्तों. दोस्तों इसको हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. दोस्तों रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले ध्यान से देखो उस क्वेश्चन को, किस क्वेश्चन में रोस्टर सेट्स में बोला क्या गया है, क्या बोला गया है. ए सेट्स है कोई x सच दैट x. देखो यहां पर हमें यहां तक कोई मतलब नहीं होता, यहां तक हम बस सेम चीजें लेके चलेंगे, उसके बाद हम देखते हैं क्या क्या नहीं होता है. यहां तक बस हमें सब में सेम मिलेगा. देखो यहां पर उस इसके बाद वाली सेंटेंसेस हमें पढ़नी होती है कि उसमें एक्चुअली में लिखा क्या है. x सच दैट x इज एन इंटीजर्स, मतलब x एक क्या है, इंटीजर्स है. इंटीजर क्या होता है, कोई भी वैल्यू प्लस हो माइनस हो या जीरो, वो सारे इंटीजर्स होते हैं. मैंने आपको पहले भी बेसिक्स क्लास में बता रखी है. एंड x एक इंटीजर है जो कि कहां से कहां तक वैल्यूड हो रही है. x की जो वैल्यू है इंटीजर जो है वो कहां से कहां वैल्यूड हो रही है, -3 से बड़ी है या फिर उसके बराबर है या फिर 7 से क्या है, छोटी है. तो x की जो वैल्यू है वो -3 से बड़ी है और 7 से क्या है दोस्तों, छोटी है. तो इसका मतलब क्या है, इसमें कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई होगी. तो ध्यान से देखो दोस्तों इसमें कौन कौन सी वैल्यू आएगी. x एक इंटीजर है जो कि -3 के बराबर है या उससे बड़ी है. तो -3 के बराबर है तो हम लिख लेंगे -3, ठीक है दोस्तों. फिर उसके बाद 7 से छोटी है तो 7 तक पूरी वैल्यू लिख दो. अब हम -2 लिख देंगे, ठीक है दोस्तों. क्या लिखेंगे, -2. पहले सबसे पहले लिखेंगे -3, -2. अब मैं कई बच्चे सोचेंगे -3 का -4, बेटा नहीं, माइनस की वैल्यू कभी भी कम होती है तो वो बड़ी चीज होती है. समझ में आ गया आपको. तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. उसने बोला 7 से छोटी होनी चाहिए तो 7 से छोटी 6 तक ही लाई करेगी.
समझ में आया मेरी बात है क्या कह रहा हूं मैं? मतलब उसने बोला x एक इंटीजर है जो कि क्या है -3 से बड़ी है या बराबर है उसके, इसलिए बराबर है, ये नीचे साइन का मतलब होता है डैश जो लगा है इसका मतलब होता है इसके बराबर है, इसलिए मैंने -3 भी नोट किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये बराबर है तो ये भी लिख लिया, इससे बड़ी ये वाली वैल्यूज हो गई, फिर 7 से छोटी तो 7 से छोटी 6 तक की, ये हमारी रोस्टर फॉर्म बन गया फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड का बी, इसका रोस्टर फॉर्म अगर हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, देखो दो ध्यान से, x such that x is a prime number। प्राइम नंबर क्या होता है, द नंबर which is divisible by 1 and itself, वो नंबर जो एक से डिवाइड हो और अपने आप से डिवाइड हो। ठीक है, which is a divisor of 60, जो कि 60 का डिवीजर है। ठीक है, मतलब 60 को भाग करता हो वो प्राइम नंबर। तो कौन कौन से प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट है, एक प्राइम नंबर नहीं होता दोस्तों, केवल क्योंकि प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं और एक के केवल एक ही फैक्टर है। ठीक है, तो प्राइम नंबर 2 प्राइम नंबर है क्योंकि उसका एक फैक्टर है और एक खुद के टेबल में 2 1 जा 2 आता है। तो प्राइम नंबर 60 का कौन कौन से 2 से स्टार्ट होगा, क्या 2 प्राइम नंबर ऐसे हैं जो 60 को डिवाइड करता है, बिल्कुल, तो 2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2 आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा हमारा 3, क्योंकि 3 भी डिवाइड करता है, और क्या आ गया दोस्तों 5, ये सारे प्राइम नंबर है, लेकिन क्या 7 डिवाइड करता है, नहीं, तो इसमें केवल इतना ही आएगा। समझ में आ गया दोस्तों, आपको समझ में आ गया ना दोस्तों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन, ज्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। ठीक है, आपको ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। ठीक है, ये मैं मिटा देता हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है, फिर मैं इन दोनों क्वेश्चन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखता हूँ। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में मैं लिखूंगा, थोड़ा सा मैं इसको यहीं पर ही चेंज कर दूंगा, बाकी सब मैं वही रखूंगा, मैं यहीं पर ही नोट डाउन कर देता हूँ इसका सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, और नहीं तो रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अलग से करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं अलग से नोट कर देता हूँ, टेंशन मत लो। इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या बनेगा, सेट बिल्डर फॉर्म कभी भी जब हम लिखते हैं तो एक चीज याद रखना दोस्तों, कभी भी जब सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है यहां तक सेम लिखना है, x सच दैट x, यहां तक सेम। 2 और 3 क्या है ये दोस्तों, 2 और 3 जो है ये हमारा क्या है, ये क्या है, प्राइम नंबर है। ये क्या है दोस्तों, प्राइम नंबर है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं नेचुरल नंबर है, ये भी बोल सकते हैं नेचुरल नंबर है। ठीक है ना, तो ये भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x सच दैट x इज ए ऑड नेचुरल नंबर, x सच दैट x इज ए ऑड नेचुरल नंबर, x सच दैट x इज ऑड नेचुरल नंबर, ये क्या है, नेचुरल नंबर है ना, सॉरी नहीं, x इज अ प्राइम नंबर आएगा क्योंकि 2 ऑड नंबर नहीं है, सॉरी, x इज अ प्राइम नंबर, x such that x is a prime number। ठीक है दोस्तों, अभी पूरा नहीं हुआ, ये हमने पता लगा लिया 2 और 3 क्या है, प्राइम नंबर, तो x such that x is a प्राइम नंबर। अब हमें लिखना है, ठीक है, x is a प्राइम नंबर जहां पर x जो है वो किससे बड़ा है और किससे छोटा है, ये चीजें याद रखना। ठीक है दोस्तों, 3 और 3 के बराबर है और 3 से छोटा है, 3 और 3 के बराबर है या फिर उससे छोटा है। ठीक है ना, प्राइम नंबर मैंने सही लिखा है ना, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर 1 भी प्राइम नंबर। अब देखो मैंने क्या लिखा है, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है क्योंकि इसके केवल 2 ही फैक्टर है। ठीक है, प्राइम नंबर है, लेकिन मैंने एक कंडीशन क्या लिखी है, x की जो वैल्यू वो 3 के बराबर है या 3 से छोटी है, तो 3 के बराबर, इसमें 3 आ रहा है ना, तो 3 के बराबर 3 से छोटी 2, लेकिन एक प्राइम नंबर नहीं है, तो ये हमारा हो गया। सेकंड है x सच दैट x, यहां तक सेम लिखेंगे 1 3 5 7 9, इसमें हम लिख सकते हैं, ये सारे क्या है दोस्तों, ये ऑड नंबर है, क्या है दोस्तों, ऑड नंबर, ऑड नंबर है, तो ध्यान से देखो दोस्तों, यहां पर अगर ऑड नंबर है तो मैं क्या लिखूंगा, x सच दैट x इज ए ऑड, x इज ए ऑड नेचुरल
नंबर, ठीक है। x इज अ ऑड नेचुरल नंबर, यहां लिख सकते हो लेस देन 10। समझ में आ गया दोस्तों? मतलब 2 और 3 क्या था, प्राइम नंबर थे, लेकिन कहां से क्या है, मैंने क्या बताया, 3 के बराबर 3 से छोटी, 3 के बराबर 3 से छोटी अगर प्राइम नंबर देखे तो दो ही बनेंगे, एक 3 और एक 2, एक प्राइम नंबर नहीं है, तो ये भी हमारा सही। 1 3 5 7 9। अब 1 3 5 7 9 दोस्तों ध्यान से देखो, एक भी ऑड नंबर है, 3 भी ऑड नंबर है, 5 भी ऑड नंबर है, 7 भी ऑड नंबर, 9 भी ऑड नंबर है। इसका मतलब क्या, ये सारी ऑड नंबर है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x सच दैट, यहां तक सेम लिखेंगे, x सच दैट x इज ए ऑड नेचुरल नंबर। अब मुझे ये बताना है कि ये कहां तक वैलिड है, तो मैं लिख दूंगा लेस देन 7। 10 से जितने भी नीचे हैं वो इतने ही नेचुरल नंबर ऑड के बनेंगे, ऑड नंबर इतने ही बनेंगे ना 10 से नीचे, और तो कोई ऑड नंबर नहीं है ना इसमें, तो ये चीजें याद रखना। अब आते हैं सबसेट्स के, ये सबसेट्स मुझे बनाना है। देखो सबसेट्स का मतलब क्या, सब का मतलब है सारी चीजें उसमें आनी चाहिए। जब भी हम सबसेट्स बनाते हैं दोस्तों, तो सबसेट्स का स्पेशल फंडा है, वो मैं आपको अभी इसमें बताता हूं। मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं। सबसेट्स मुझे बनाना है, सबसेट्स मुझे बनाना है फर्स्ट क्वेश्चन का। ध्यान से देखो दोस्तों, कभी भी सबसेट्स मुझे अगर किसी भी सेट्स का बनाना हो सबसेट्स, तो सबसे पहली चीज माइंड में याद रखना, उसके अंदर एलिमेंट देखो कितने हैं, 2 है। क्या है, 2 है। तो सबसे पहला काम आपका ये है दोस्तों, 5 लिखो उसमें, सबसे पहले 5 लिखो, मैंने लिखा 5 कॉमा, उसके बाद कितनी डिजिट है, 2 है, उसको अलग अलग लिखो, उसको अलग अलग लिखो, ये बड़ा ब्रैकेट डाल दो और ये लिखो a, फिर लिखो कॉमा डाल के b। सबसेट मतलब कितनी सेट्स बन सकती हैं उसमें, ये है सबसेट्स का मतलब कितनी सेट्स उससे निकल सकती हैं। तो अगर 2 एलिमेंट है तो सबसे पहला काम आपका ये है 5 लिखो, दूसरा a लिखो, जितने एलिमेंट है अलग अलग लिख दो, फिर अगर 2 है तो उसके बाद a और b आ जाएगा, ये हमारा सबसेट्स कंप्लीट होगा। समझ में आ गया दोस्तों? अब अगर 3 हो, जैसे कि दूसरे वाले में 3 एलिमेंट है, तो दोस्तों इसका भी ध्यान से देख लो। सबसे पहला हमारा 5, उसके बाद मैंने आपको बताया 3, अगर 2 एलिमेंट है तो 5 लिखो, एक बार ए के लिए सबसेट, ए के लिए ए का सेट से लिख दो, एक बार बी का, जितने एलिमेंट है अलग अलग डिफरेंट, तो जितने एलिमेंट है अलग अलग लिख दो, 1 2 3। लेकिन याद रहे अगर 2 होता है ये लिखने के बाद, अब जब हम सिंगल लिख दिया, अब डबल जब करेंगे तो 2 ही एलिमेंट है, तो इसलिए 2 याद। लेकिन जब 3 होता है तो पहले 1 और 2, फिर 2 और 3, फिर 3 और 1, ऐसा हो सकता है ना दोस्तों, तो याद रहे। तो मैं लिखूंगा 1 और 2, 2 और 3, 3 और 1, या 1 और 3 भी लिख लो। और लास्ट में मैंने जैसे इसमें ऑप्शन कुछ नहीं बचा तो लास्ट में ए भी लिखा। अब 3 एलिमेंट है तो अब लास्ट में ऑप्शन क्या आएगा दोस्तों, 1 2 और 3। ये हमारा सेट्स पूरा हो गया। समझ में आ गया दोस्तों? सबसेट्स बन गया। मतलब सबसेट्स कैसे करना होता है, अगर 2 एलिमेंट है सबसे पहला 5 जरूर आएगा। 5 का मतलब है उसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहे, ठीक है। सबसेट्स कभी भी बना रहे हो 5 लिखना जरूरी है आपको, ठीक है। 5 लिखोगे, 2 एलिमेंट है, एक सेट्स ए का आ जाएगा, एक सेट्स बी का आ जाएगा। अब 2 ही एलिमेंट है तो ए और बी तो लिख सकते हैं ना हम। समझ में आया ना दोस्तों आपको? और अगर ऐसे ही एक एलिमेंट है तो पहला 5 आएगा, दूसरा अगर ए है, बाई चांस मान लो मैं ए का बना रहा होता, मैं ए सेट्स का अगर बना रहा होता सबसेट, तो इसका सबसेट्स क्या बनेगा दोस्तों, ध्यान से देखो, एक 5 बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा, एक ए बन जाएगा। बस इतना ही बनेगा दोस्तों, और तो कुछ नहीं बनेगा इसमें, ठीक है ना। ये लाइन वाइज चलते हैं। तो 2 होते हैं तो पहला 5, फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट, और फिर उसके बाद 2 एलिमेंट हमारे पास है, बन सकता है तो ए और बी। जब 3 होगा, पहला 5, तीनों के सेपरेट अलग अलग 1 2 3, फिर एक बार 3 एलिमेंट है तो 1 2 2 3 3 1, और फिर अब क्या लास्ट में 1 2। अगर ऐसे अगर 4 होगा तो पहला 5, फिर चारों के 1 2 3 4, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों 1 2 2 3
है ना। तो ये चीजें सब चलती रहती है, ये हमारा सबसेट्स हुआ। समझ में आ गया दोस्तों आपको? ठीक है, तो नाउ दैट्स इनफ फॉर टुडे, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय। और कुछ बेसिक्स क्वेश्चन हम इसमें करेंगे, हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे, जिसमें और कुछ हम बेसिक्स क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें यूनियन के रह गए हैं, इंटरसेक्शन रह गया है, डिफरेंस के क्वेश्चंस रह गए हैं, ठीक है, और कुछ लॉज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। और एट लास्ट अगेन आई विल से कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दें। मैं ऐसी और वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको करना यही है कि आप घर पे प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस तभी करोगे जब आपको मेरी वीडियोस मिल पाएगी। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। आपको कुछ नहीं करना, यूट्यूब पे जाना है और सर्च वाले बटन पे जाके विद्या गैप नंद डालोगे और गैप डाल के जहां लिख दोगे आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करो, ताकि आगे जितनी भी अपकमिंग वीडियोस मैं पोस्ट करूं वो आपको इजीली नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों समझ में आ गया आपको? आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। और लास्ट में इतना करूंगा कि कोई भी बच्चे अगर वीडियोस देख रहे हैं मेरी, तो बच्चे स्किप करके ना देखो प्लीज, पूरी वीडियोस देखो, आपको सब चीज समझ में आ जाएगा। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताएं। और दोस्तों लास्ट में एक बार और कहूंगा, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो, ठीक है, तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलना दोस्तों, ठीक है। इसमें हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, ठीक है। ध्यान रखो अपना, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, ठीक है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास, ठीक है, बाय।